चलो पढ़ो, केड़ा अजय शब्द भी ठीक नहीं आई है? अजय भी ठीक नहीं आई आवाज। ठीक है, कट आ रही है पर बोलो। हेलो। अच्छा अभी ठीक है। जी जी ठीक है जी। श्री राग महला पहला। हाँ जी। चित्ते दिसे तौल हर बगे बंक द्वार। सबसे पहले जब हमने गुरु ग्रंथ साहब का पाठ शुरू करा, राग श्री राग में पहले 34 शब्द जो हैं वो गुरु नानक साहब के आए। उसके बाद 31 शब्द 31 गुरु अमरदास जी महाराज के आए। ये हो गया 65। फिर 5 गुरु रामदास जी के आए, ये हो गया 70। फिर 30 गुरु अर्जन देव जी महाराज के आए, ये हो गया 100। और उसके बाद दोबारा जो शब्द है, 14 शब्द हमने कल तक पढ़े थे, वो गुरु नानक साहब की अष्टपदियां हैं। आज हम 15 शब्द पढ़ रहे हैं। 15वां है ना बहन जी? हाँ जी। आज 15वां पढ़ रहे हैं। तो ये राग श्री राग में है। अभी पढ़ो जी। चित्ते दिसे तौल हर बगे बंक द्वार। चित्ते दिसे तौल हर बग्गे बंक द्वार। चित्ते मैंने चित्रे हुए। जब कोई घर बनाता है ना, उसके आगे सामने बड़े चित्रकार करता है, फोटो बनाता है, कई तरह के चित्रकारी करता है। इस दुनिया की बात कर रहे हैं। इस मन की खुशी के लिए हम क्या क्या नहीं करते। मन की खुशी के लिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये बहुत मोटे मोटे ऑर्गन, इनमें हम फंस जाते हैं। चित्ते दिसे तौलहर। तौलहर कहते हैं बड़े बड़े घर जो बनाते हैं। जब आप बाहर जाओ तो कोई देखते हैं ये कोठी 500 गज में है, ये 5000 गज में है, 200 गज में है। ये कुछ भी नहीं है। लेकिन पहले शुरू से बने आ रहे थे। जब घर बनाते थे उसमें बड़े चित्रकारी करते थे। उसको होता है चित्ते दिसे तौलहर। नजर आ रहे हैं बड़े बड़े सुंदर चित्रे हुए घर, बग्गे बंक द्वार, और बड़े सुंदर सफेद संगमरमर के बनाए हुए हैं, और बड़े बड़े सुंदर दरवाजे बनाए हुए हैं। देखने वाले देख के हैरान हो जाते हैं कितने सुंदर हैं। ये सारे मन की खुशियां के लिए बड़ी टेम्परेरी फेज है जो हमने बनाए हुए हैं। चित्ते दिसे तौलहर बग्गे बंक द्वार, ये बनाए हुए हैं। आगे इसको बयान करते जाएंगे गुरु नानक साहब। इसके अगली बानी अगला शब्द लेते हैं इससे आगे। हाँ जी। कर मन खुशी उसारिया दूजे हेत प्यार। कर मन खुशी उसारिया। मन की खुशियों में जो जो आया, जैसे जैसे मन ने कहा अभी ऐसे ये लगा दो, अभी इसमें ये लगा दो। जब हम घर बनाते हैं तो उसमें बहुत कुछ सोचते हैं। इस दीवार को ऐसा कर दो, दरवाजा ऐसा बना दो, बाथरूम ऐसा बना दो, बाग ये बाहर, फिर बाहर आ जाते हैं। फिर कहते हैं यहाँ पर घास लगा दो, यहाँ पर दरख्त लगा दो, ये दरख्त ऐसा होना चाहिए। कोई फ्रूट के दरख्त लगा लो, कोई गुलाब के फूल लगा लो, कुछ लगा लो। कहते हैं कर मन खुशी उसारिया। जैसे मन में खुशी आई वैसे उसको उसारते गए, बनाते गए, बनाते गए, और उसमें जिंदगी खत्म हो जाती है। कई दफा जो बनाने वाला है उसको देखना पड़ता है कि उसने कितनी देर रहना है, पर इसमें हमें सोचना नहीं है। अभी ये सत्संग सुनने के अपने घरों को सजाना बंद मत कर देना। अपने घरों को खूबसूरत बनाओ, अपने शरीर को खूबसूरत बनाओ, और बड़े खुशी से रहो। लेकिन एक उसके बाद एक और बात भी करनी है, वो गुरु नानक साहब आगे जाके बताएंगे
कहते चित्ते दिसे प्रौधार बग्गे बन त्वार कर मन खुशी उसारिया। मन की खुशियों के लिए ये बनाते रहे दूजे हेत प्यार। दूजे कहते हैं माया के साथ ही प्यार किया ना। हेत कहते हैं प्यार को, दूजे कहते हैं माया को। एक नाम को छोड़ के बाकी सब चीजें दूजे में आ जाती हैं। दूजे हेत प्यार। यहां तक कि बाहर के जितने हमारे धर्म स्थान है, ये भी दूजे हेत प्यार ही है। मत सोचे कि किसी परमात्मा का घर बनाया हुआ है। ये कहने को परमात्मा के घर हैं, पर इन पर एक कब्जा लोगों का ही है। चाहे वो सिखों के स्थान हो, चाहे वो हिंदुओं के हों, चाहे मुसलमानों के हों, चाहे राधा स्वामियों के हों, चाहे हमारे मिशन वालों के हों। इस पर कब्जा किसी और का ही है, रजिस्ट्रियां किसी और के नाम पर ही है। और जिनके नाम पर रजिस्ट्रियां, वो उन्होंने भी रहना। ये सारा धोखा ही धोखा है पूरी इंसानियत के लिए। ये धोखा है। और अगर हम इनका मिसयूज करते हैं तो फिर नरकों में भी जाएंगे। और अगर इनका फायदा अच्छा उठा लेते हैं तो अच्छा फल है, अच्छा जन्म मिल जाएगा। लेकिन जब तक हम गुरु भक्ति में नहीं आते, जब तक हम नाम सिमरन और शब्द के नजदीक नहीं पहुंचते, ये सारे के सारे हमें इस 84 में घुमाते रहेंगे। और तब पापा बाजो होए ना कट्ठी ते मोया नाल न जाए। हमारे सत्संगियों में पहले जिसने नाम नहीं लिया था उससे चंदा नहीं लेते थे। अभी हम भी पर्चियां बना के ना लोगों से पैसे उगरा के फिर अपने वो धर्म स्थान बनाने शुरू कर दिए, हमने भी कर दिए। तो ये संत मत के असूल के खिलाफ है, पर हमने इसमें ज्यादा दखल नहीं देना। चित्ते दिसे तौल हर बंगे 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 बंक द्वार। आगे कहते हैं कर खुशी उसारिया। जैसे जैसे खुशी आई वैसे उसारते गए। दूजे हेत प्यार। सारा माया का काम करता रहा। और जब तक कोई संत महापुरुष होते हैं जो शब्द स्वरूपी होते हैं, और जब वो वहां पर बैठते हैं तो ये फायदेमंद है। जब शब्द स्वरूपी महापुरुष उधर से उठ जाते हैं तो ये सारे काल के घर हैं। आगे चलते हैं। अपने जो पर्सनल बनाए वो भी, और जो धर्म स्थान है वो भी, सारे काल के हैं। पूरा देश ही काल का है। हमारा शरीर भी काल का है, गुरु का शरीर भी काल का है। हम इसको समझ लेना बड़ा जरूरी है। हाँ जी। अंदर खाली प्रेम बिन टटेरी तन छार। इतने सुंदर तो बना दिए, तो अंदर क्या हो रहा है? अंदर किसी के बारे में उल्टा सीधा सोचते हैं, किसी को गिराने की कोशिश करते हैं, किसी को उठाने की कोशिश करते हैं। जो जो मीटिंगें करते हैं उसमें क्या करते हैं, जो सोच करते हैं उसमें क्या करते हैं। कहते हैं इनमें बैठ के हमने अंदर खाली प्रेम बिन। प्रेम का मतलब है नाम का जपना। प्रेम नाम के जपने को ही प्रेम कहते हैं। बाकी जो प्रेम है ना, ये बड़े धोखेबाज प्रेम है। अंदर खाली प्रेम बिन। जब इसमें जप के बैठ के नाम नहीं जपा। मैंने सुना कई दफा, मैं महाराज जी के पास होता था, संत के पास, सिंह जी महाराज के पास। तो लोग कहते थे महाराज जी मैंने अपना घर बनाया है, मैं सोचता हूँ आप कभी आओ तो उद्घाटन करो या ये करो, और ये नक्शा है। तो महाराज जी पूछते थे इसमें मेरा कोई कमरा बनाया है? मेरे कमरे का ये मतलब नहीं कि महाराज जी ने जाके उधर रहना है। मेरे कमरे का ये मतलब वो कमरा बनाओ जहां पर आपने बैठ के भजन सिमरन करना है। वो कमरा बनाया कि नहीं बनाया? तो अभी यहाँ कहते हैं अंदर खाली प्रेम बिन। नाम के बगैर वो सारे के सारे खाली हैं। और खोले, खाली का मतलब खोले। खोला खोला जानते हो किसको कहते हैं? जो घर बना के जहां कोई ना रहता हो, भूत रहते हो, छिपकलियां रहती हो। अंदर खाली प्रेम बिन। जब उनके अंदर नाम नहीं जपा जाता
तो संतों के नजर में वो खोले हैं। तह तेरी तन छार, वो शरीर भी जो नाम नहीं जपते वो भी खोले ही हैं। तह टेरी, तह जाएंगे, मिट्टी की ढेरी बन जाएंगे। इसी तरह तन का हाल हो जाएगा। छार मैंने तन, वो तह के ढेरी बन जाएंगे और तन जो है ढा के सुहा बन जाएगा, राख हो जाता है। ये बता रहे गुरु नानक साहब। हाँ जी। पाई रे तन तन साथ ना होए। ऐ भाई रे, यहाँ भाई किसको बोला है? अपने मन को ही बोला है। इसको कई दफा बाप बनाना पड़ता है। कहते हैं ना, मकल से गधे को भी बाप बना लो। तो इसलिए भाई रे, ऐ मेरे मन, ऐ मेरे भरा, तन धन, तन मैंने शरीर, धन मैंने दौलत, जो बाहर की कमाई हुई है, जो काल की सामग्री है, साथ ना होए, ये तेरे साथ खड़ी नहीं होने वाली। जिस वक्त साथ ना होएगा मतलब तेरे साथ खड़ी नहीं होने, तो मदद के लिए खड़ी नहीं होगी। किस वक्त? जिस वक्त जो जम आए केस गए पकड़े। जब जम ने आके केसों से पकड़ लिया, तो इनमें से किसी ने तेरे साथ खड़े होके ये नहीं कहना, ऐ यमराज इसको छोड़ दो, ऐसा नहीं बोलेंगे। हाँ, अगर नाम जपा है तो वो आएंगे नहीं नजदीक। भाई रे, तन धन साथ न होए। हाँ जी। राम नाम तन निर्मलो, गुरुदात करे प्रभु सोए। फिर प्रश्न पैदा होता है कि फिर कौन सा धन है जो साथ जाने वाला है? कहते हैं वो धन निर्मलो है, जो त्रैगुणातीत है, जो माया के छो से रहित है, जो ना राजसिक है, न तामसिक है, न सात्विक है, वो तुरीय अवस्था का है। वो तन वो है जो शब्द स्वरूपी तन है। वो तन है जो नाम की कमाई है। वो तन है जिसकी पूंजी गुरु ने दी थी। कई दफा हम सोचते हैं कि गुरु भक्ति, पर जिनको गुरु ने नाम की पूंजी नहीं दी वो कौन सी गुरु भक्ति करेंगे? तो जब तक गुरु भक्ति होती नहीं तब तक तो जन्म जाएगा नहीं। और अगर नाम मिला है तो गुरु भक्ति शुरू हुई है तो कुछ कर्म कर्म हल्के होने लगते हैं। अगर हम सोचे नाम लेते ही कर्म हल्के हो गए तो ये एक बहुत ही बड़ा धोखा है जो हमारे साथ हो रहा है, और लोग इसको मान के बड़े खुश हो जाते हैं। राम नाम तन निर्मलो, जो असली तन है वो निर्मला तन है। निर्मल मन मल से रहित है, जो शब्द स्वरूप है, जो उसका रूप है, जो सबको कंट्रोल करता है। यहाँ तक कि दुनिया की भी जितनी ये जमीन, आसमान, सितारे, सूरज, चंद्रमा, ये सारे नाश होने हैं, लेकिन इनके अंदर एक ताकत है जिससे वो जिंदा है। सूरज अपनी रोशनी दे रहा है, चंद्रमा अपना काम करता है, दरिया अपना तुयाने में आ जाते हैं, पहाड़ों का अपना काम है, फसलों का अपना काम है, क्योंकि इनके सब के अंदर वो निर्मल नाम की छो है। वो निर्मल नाम सबके अंदर है। अगर नाम इधर से निकाल जाए तो अरबद खरबद धुंधुकार हो जाएगी, कुछ भी नजर नहीं आएगा। इसलिए वो नाम हमारे अंदर है। जिस वक्त हमारे अंदर से निकल जाता है तो इस शरीर का कोई काम नहीं होता। अपने हिसाब से कोई जला देता है, कोई दफना देता है, कोई किसी तरह करता है। इसलिए राम नाम तन, वो तन जो नाम के जपने से निर्मल है। गुरदात करे प्रभ कोय, उसकी बख्शिश गुरु करता है प्रभ सोए। वो वो दात गुरु करता है, वो प्रभ सोए। प्रभु प्रभु की बख्शिश से गुरु वो दात करता है जिसके पाने से निर्मल तन प्रकट हो जाता है और फिर दोबारा जन्मों में नहीं आता। ये जन्मों में नहीं आता, जन्म में नहीं तो दुनिया में आएगा। हाँ जी। रहाओ। राहो खास बात है जी। इधर रुक जाओ और सोचो, फिर आगे चलो आगे। हाँ। राम नाम तन निर्मलो, जो देवै देवन हार। फिर पढ़ो जी, फिर पढ़ो जी। राम नाम तन निर्मलो,
जे देवै हाँ, देवनहार। दे देवे देवनहार। अगर दे दे, देवनहार कौन है? परमात्मा। दिलाता किससे? गुरु से। यहाँ जो लफ्ज नहीं था, राम नाम तन निर्मलो, वो नाम ही निर्मल तन है, उसी के साथ जुड़ना है। राम नाम, गुरबानी में राम के अक्षर के नाम कई हजार दफा आए हैं। राम नाम तन निर्मलो, ये सबसे ऊंचा तन है और निर्मल है। और ये वो तन है जिसको हम आज सच, जुगाज सच, है भी सच, नानक होसी भी सच कहते हैं। कहते कहां से मिलता है? जे देवे, जे देवे कौन? परमात्मा। किसके द्वारा? गुरु से थ्रू परमात्मा देता है। जे देवे देवनहार, इसलिए वो गुरु जिसको परमात्मा ने दा के भेजा है, उससे नाम की प्राप्ति होती है। बाकी गुरु तो सारे वो किताबों से बनाए हुए, कचहरियों ने उनको नाम दिया हुआ है, ये भाई ये गुरु बनेगा, ये गुरु बनेगा। वो कचहरियों के साइन किए हुए गुरु नहीं होते, वो परमात्मा के गुरु होते हैं, भेजे हुए होते हैं। उसको उनको गुरबानी में कहते हैं, थापया ना जाए कीता ना होए, आपे आप निर्जन सोए। फिर जिसको मिल जाता है, जिन सेव्या तिन पाया मान, जो उसका कहना मानेगा उसकी बख्शिश हो जाएगी। हाँ जी, आगे चलते हैं। आगे पूछ न होवई, जिस बेली गुर करतार। पहली लाइन थी, राम नाम तन निर्मलो, जे देवे देवनहार। वो निर्मल तन जिसको मिल जाए, गुरु कृपा से, परमात्मा की कृपा से, गुरु के द्वारा वो तन मिल जाए। गुरु 3 4 5 नहीं होते, वो नाम देने के लिए 6 7 5 8 7 बंदे इकट्ठे नहीं होते। वो बंदे नाम नहीं दे सकते। हम इधर लोगों को इकट्ठे करते हैं, 4 5 इकट्ठे करो तब नाम मिलेगा। वो नाम नहीं, इकट्ठे बंदे नहीं इकट्ठे होते। वो नाम कोई इंसान नहीं देता। मैं ज्यादा इसके डीप डेप्थ में नहीं जाऊंगा क्योंकि कुछ कईयों को तकलीफ हो जाएगी। वो नाम गुरु के अंदर जो शब्द रूपी ज्ञान है, गुरु के अंदर जो शब्द पावर है, वो नाम देती है। वो मुख से नहीं बोला जाता, वो आंखों से दिया जाता है। और जो आंखें बताती हैं, जरूरी नहीं कि वो अक्षर हो, वो अक्षर भी नहीं होता। कई दफा आंख से आंख को ट्रांसफर होता है और उसमें कोई अक्षर भी नहीं होता। हाँ, अगर कोई अक्षर भी मिल जाए तो वो अक्षर में चार्जिंग होती है। उस अक्षर के सिमरन करने से परमात्मा की बख्शिश होती है। कहते हैं अगर ये नाम मिल जाए और इसकी कमाई करे जाए, फिर कहते हैं आगे आगे पुछ ना हो वही। फिर जिस वक्त अंदर सुर्त जाएगी तो कोई पूछने वाला नहीं, तुम कौन। फिर वो नहीं पूछेगा। जैसे फौज में आज चला जाए ना कोई, पासवर्ड ना पता हो, कहे थम कौन जाता है, बंदूक रख देते छाती पर। इसी तरह यमदूत भी ऐसे ही करता है। जिसके पास वो पासवर्ड नाम का नहीं होता पूरे गुरु से, आगे पूछना हो भी, पूछना कौन है तुम, आगे पूछना, वे को पूछने वाला होता नहीं। जिस बेली गुरु करतार, जिसका बेली बने साथी यार दोस्त, गुरु और परमात्मा। वो गुरु जिसके अंदर परमात्मा है, अगर वो उसका यार बन जाए तो बहुत सुंदर लिखते हैं गुरु नानक साहब। आज्ञा है पुछ न हो गई, जिस बेली गुरु करतार। जिसका बेली कहते हैं साथी को, यार को, दोस्त को, जिसका बेली गुरु का करतार हो जाए। गुरु कहते हैं परमात्मा को, गुरु कहते हैं परमात्मा को, गुरु भी कहते हैं, करतार को भी गुरु कहते हैं। जो दोनों लफ्ज इस्तेमाल करें, जिसका शब्द जो गुरु से साथी हो जाए, उसको रास्ते वाले पूछना कोई नहीं। वो आंखें बंद करे तो सचखंड तक जाता है। हाँ जी। आप छड़ाए छुट्टियै, आपे बख्शनहार। यहाँ आप के पा को छोटी ही है। आपका मतलब परमात्मा। जब गुरु नाम दे देता है
तो वो शिष्य को किसके हवाले करता है? परमात्मा के हवाले करता है। उसी वक़्त अपनी पूजा नहीं कराता। मैं नहीं कह रहा उसी वक़्त, राम वाणी कहती है, तुरत मिलावे राम से, तुरत मैंने उसी वक़्त, स्ट्रेट अवे, तुरत मिलावे राम से, उन्हें मिले जो कोय। जब वो बंदा राम से मिल गया, परमात्मा से मिल गया, तो वो उसका रूप हो गया ना, फिर उसका यार बन गया ना, फिर उसके नज़दीक पुलिस कैसे आएगी? ये यम जो है, धर्म कहते हैं, ये सरकार है, हर्जियों की है ये सरकारा, ये पुलिस है उसकी। ये जम क्या करे बेचारा। पुलिस जो है, देखो आपने अभी टीवी पर सुन रहे थे, पुलिस से पूछते थे हमको जाने दो, पुलिस कहते नहीं आगे नहीं जा सकते। वो कहता है भाई जाने दे, वो कहता नहीं जा सकते, क्यों? कहता है जी ऊपर से हुक्म है। पुलिस वाले कहते हैं ऊपर से हुक्म है। यम को बोलो ना मैं छोड़ दे, वो कहता मैं नहीं छोड़ता, कहता क्यों? कहता ऊपर से हुक्म। ये जो ऊपर से हुक्म है ना, जब ऊपर वाला ही हमारा यार बन जाए, फिर तो बेड़ा पार हो जाएगा ना। आप छदाए छुट्टिए, जब वो खुद खुदा परमात्मा हमारा यार बन जाएगा, तो आप छड़ाए, वो हमें, जब वो खड़ा होगा वो बोले ये मेरा बंदा इधर मत आना भाई। आप छदाए छुट्टिए, तब हम आजाद हो सकते हैं। आप पे बख्शनहार, वही हमारे गुनाह माफ करने वाला है, वही दया करता है, उसी की कृपा से। ये आप परमात्मा के लिए आ रहा है। हाँ जी, आप छुड़ाए छुटिए, आप पे बख्शनहार। तो वो आप कब छुड़ाएगा? जब शब्द के साथ रूह का कनेक्शन हो जाएगा, जब सुर्त शब्द की हिस्सा बन जाएगी, तो छुड़ाएगा। और जब शब्द का पता ही कुछ नहीं, सिमरन किया ही नहीं, लाइनों में बैठ के सिर्फ हमने कुछ अक्षर ले लिए हैं, तो कैसे पाप नाश हो गए? ये ड्रामा क्यों कर रहे हो हमारे साथ लोग? जब तक शब्द के साथ सुर्त नहीं जुड़ती, तब तक हम कर्मों से आजाद नहीं हो सकते। अभी बहुत सारे इंटरव्यू, क्वेश्चन आंसर हो रहे हैं बाबा गुरिंदर सिंह जी महाराज के साथ, और बड़े सुंदर जवाब दे रहे हैं वो, बहुत खूबसूरत जवाब दे रहे हैं। वो कहते हैं ये जो सेवा करते हो ना, लोग कहते हैं महाराज जी सेवा करने से हम सोचे तुम्हारा भजन बन जाएगा। आज का सवाल मैं देख रहा था, वो कहते हैं बाबा गुरिंदर सिंह जी से कि अगर हम भजन करेंगे तो ना सेवा करेंगे तो हमारा भजन बन जाएगा। महाराज जी कहते हैं भूल जाओ। गुरिंदर सिंह ने साफ बोला भूल जाओ, भजन के लिए तो भजन ही करना पड़ेगा। सेवा से सिर्फ मन निर्मल हो सकता है कि आप में थोड़ी सी निम्रता आ जाए। लेकिन सेवा करने वाले को निम्रता नहीं आती कि वहां भी थानेदार बन के बैठे है ना कि चौधरी सेवा कराने वाले, जो कहते हैं ये करो ये करो ये ना करो ये क्यों करो। वो चौधरी अपना बेड़ा भी गर्क कर रहे हैं और संगत का भी कर रहे हैं। भजन तो भजन ही है, उसके लिए तो अपनी टांगे तोड़ के बैठना ही पड़ेगा। अगर हम बोले थे मिट्टी है तो चुके उधर रख दिए थे सचखंड चली जाए, तो ऐसा नहीं होता। फिर तो जितने ट्रैक्टर है ना, बुलडोजर है, ये सारे सचखंड चले जाएंगे। बहुत सुंदर सवाल जवाब है। तो कहते हैं इसलिए आप छड़ाए छुट्टी है, जब वो परमात्मा खुद दया करके जब उस शब्द के साथ जुड़ेंगे तो तब छूटेंगे ना। तो आप मिले तो तब काम बनेगा। आप पे बख्शनहार, वही हमें बख्श सकता है, दूसरा कोई बख्श भी नहीं सकता। यहाँ बख्शने का मतलब है, जिस वक़्त शब्द के साथ लगते हैं, तो शब्द ही हमारे गुनाह माफ़ करता है। शब्द के मिलने से ही बख्शिश होती है और पाप नाश होते हैं। लाइनों में बैठ के नाम लेने से पाप नहीं नाश होते। आगे चलते हैं, आगे चलो। मन मुख जाने आपने, तिया पूत संजोग। अभी दुनिया पे की तरफ गुरु नानक साहब नज़र करके बताते हैं, ये दुनिया के जो मनमुख हैं, ये कहते हैं ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा ज्वाई है, ये मेरी बहू है।
ये मेरी बीवी है, ये मेरा घरवाला है, और देख-देख के बड़ा खुश हो रहे हैं। ये नहीं पता लगा, जिस वक़्त ये नाराज़ होते हैं तो इनसे ज़्यादा खतरनाक कोई नहीं होता। मन मुख जाने अपने, मूर्ख लोग जानते हैं ये मेरे हैं, ये मेरा बाप, ये मेरी माँ, ये मेरा पोछू। इस दुनिया में एक और बड़ा धोखा हुआ है। बहुत सारी कविता, बहुत सारे गाने आते हैं जहाँ माँ को ही परमात्मा बना दिया है। अच्छी बात है, सेवा करने के लिए ठीक है, लेकिन परमात्मा, परमात्मा ही है। उसी को बोला है, तू मेरा पिता, तू मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा भ्राता, तू मेरा राखा सबनी। तुम मात पिता हम बारक तेरे, उसी को बोला है। मन मुख जाने अपने, ये मेरे हैं। कौन किस-किस को? तिया, पूत, संजोग। ये तो संजोग से मिले हैं, लेने-देने के चक्कर हैं। एक संत दर्शन सिंह जी महाराज का भी छोटा भाई था। ये रावलपिंडी की बात है। वो बीमार हो गया। लंबी-चौड़ी बात है, मैं सिर्फ यहाँ तक रखूँगा। तो महाराज जी सुबह जब जाने लगे ऑफिस, तो बोलते हैं, आज किसी ने चले जाना है, फिक्र मत करना। संत कृपाल सिंह जी ने कहा। उस वक़्त महाराज जी अभी बाबा श्याम सिंह जी थे। कहते हैं, किसी ने चल जाना है। अभी इनके एक भाई थे, बड़े भाई, सरदार प्रेम सिंह उनका नाम था। उनको दमे की बड़ी शिकायत थी। तो वो घर में वो परेशान हो गए कि मैं ही दमे का मरीज़ हूँ और मेरे को कभी तकलीफ होती है, साँस कभी आता है, कभी नहीं आता। तो ये जो पाल, कृपाल सिंह महाराज जी को घर में पाल कहते थे। ये जो पाल कह गया ना, ये मैं नहीं जाना होगा। वो उनको ना शौक था, ये कमल ककड़ी के पकोड़े खाने का। उसको हम भें कहते हैं पंजाबी में, कमल ककड़ी होती है ना, उसके पकोड़े खाने का शौक था। तो कहते हैं, हमने मैं चला तो जाना है, चलो ये भी बात आज पकोड़े खा के ही आता हूँ। क्योंकि वो दमे के मरीज़ होने के नाते में बहुत दफ़ा वो कई चीज़ों से उनको परहेज़ करनी पड़ती थी, ये खाना, ये नहीं खाना। कहता आज फिर मैं खा ही आता हूँ। वो चले गए, शाम का 5-6 का टाइम था। महाराज जी जब आए घर में, संत कृपाल सिंह जी, तो पूछते हैं, पापा जी कित्थे गए? कहते हैं, वो तू बता गया था ना कि आज किसी ने जाना है, तो वो फ़िक्र में है। वो कहते हैं, मैं आज कमल ककड़ी के पकोड़े खा के आऊँगा, वो किसी हलवाई की दुकान पे होंगे। तो महाराज जी कहते हैं, नहीं उन्होंने नहीं जाना, किसी और ने जाना है। महाराज जी गए उधर, तो वो पकोड़े खा ही रहे थे। तो महाराज जी ने कहा, पापा जी चलो घर। कहता है, अच्छा खा लो। तो उन्होंने कहा, महाराज जी को आप भी ले लो। तो महाराज जी कई कई दफ़ा वो चीज़ कौन कम खाते थे। वो घर में आ गए। उन्होंने कहा, आप फ़िक्र मत करो, आपने नहीं जाना। उसके बाद क्या हुआ कि महाराज जी ने ₹17 तो ₹17.5 ₹17 8 आने उस लड़के के सराहने में रख दिए, नीचे रख दिए और हाथ जोड़ दिए अपने गुरु को। और जब वो डॉक्टर आया, उसने इतनी फीस माँगी और उसने दवाई दी, लेकिन वो उनकी डेथ हो गई। तो महाराज जी ने कहा, इसने मेरे से ₹17.5 और लेने थे। कोई किसी का बाप बना, कोई किसी का बेटा बना, ये सारे लेने-देने के संबंध हैं। और हम इनसे जब अटैचमेंट लगा के बैठ जाते हैं ना, उस वक़्त हमें परेशानी होनी पड़ती है। और ये मजबूरी है, क्योंकि हम दुनियादार हैं। मैं आपको वो बात बताई जहाँ महाराज जी ने उसको ₹17.5 उसके सराहने के नीचे रख दिए। होली फैमिली का हॉस्पिटल आया, होली फैमिली हॉस्पिटल का डॉक्टर आया, उसने यही पैसे लिए और उससे दवाई भी दी, पर वो नहीं रहा। तो ये बात है, मनमुख जाने अपने, तिया पूत संजोग। ये सारे संजोग से हैं। संजोग बने मिलाओ, जिस दिन संजोग लिखे तो मिलते हैं, विजोग मिलता छुट जाते हैं। ये लेने-देने के संबंध में है, आगे चलते हैं।
नारी देख विगास आए, नारी देख विगास आए, नाले हरख सोग। लोग अपनी बीवी को देख के बड़े खुश होते हैं, ये गुरु नानक साहब ने बोला है और सच भी है। मैं देखता हूँ फेसबुक पे जब किसी की बीवी का जन्मदिन आता है तो वो कहता है माई लव, माई वाइफ, माई लाइफ। उसको माई लाइफ और माई लव पता नहीं क्या 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 बोलते हैं। कहते हैं ये सारे एक दूसरे को देख के ना बड़े खुश हो रहे हैं। नारी देख विगासी है, खुश होते हैं। नाले हरक सो सोग, और बड़े खुश होते हैं। तो कहते हैं फार में दुखी भी होते हैं कहीं मर ना जाए। देख के खुश होते हैं, खुश खुश होते हैं, ये भी सोचते हैं कि परमात्मा ये कहीं मर ना जाए। मरना तो जरूरी है, या वो मरेगी या हम मरेंगे, या दोनों इकट्ठे मरेंगे, अलग बात है। कहते नारी देख विगासी है, नाले हरक सो सोग। दोनों चीजें मिक्स है, खुशी भी है और गमी भी है। कई दफा हमने अपने बच्चों को जो बड़ा सुंदर देखते हैं तो उनके माथे पे गाल पे काला टीका लगा देते हैं, किसी के नजर ना लगे। देख के खुश होते हैं और फिर कहते हैं अपनी नजर लग जाती है, कई दफा ऐसे बोलते हैं। तो भाई साहब, ये दुनिया जितने मर्जी काले नीले टिके लगा लो, जिसने जाना है उसने जाना है, जिसने नहीं जाना उसने अपने अपने वक्त के सबको जाना है। हाँ जी। गुरमुख शब्द रंगावले, अहनिस हर रस भोग। वो जो गुरुमुख हैं, गुरु के प्यारे हैं, वो शब्द की मस्ती में रंगे हुए हैं। आ गया ना शब्द का लफ्ज। उस वक्त कौन सा शब्द था जिस वक्त गुरु नानक साहब ने ये बोला था? उस वक्त तो कोई बाणियां ही नहीं थी, कुछ भी नहीं था। उसमें गुरु नानक है जैसे में आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो। गुरमुख शब्द रंगावले, वो उस परमात्मा के उस शब्द से, उस नाद से, उस किंगरी से, उससे रंगे हुए हैं, मस्ती में है। अहनिस हर रस भोग, दिन रात वो परमात्मा के खुशी का आनंद ले रहे हैं। हाँ जी। चित चले वित जावणो, साकत डोल डोलाए। चित चले वित जावणो, अभी इसको बहुत समझने की जरूरत पड़ी है। जो बड़े लोग बड़े समझदार हैं और अपने आप को बड़े अक्लमंद समझते हैं और वो लोगों के नुक्स भी निकालते हैं, वो हर सारी दुनिया को देखते हैं, सर्फ से नजर देखते हैं और फिर अपने आप को बड़े अक्लमंद समझते हैं। तो अभी इस लाइन को दोबारा पढ़ना जी। चित चले वित जावणो, साकत डोल डोलाए। जो बहुत अच्छा समझते हैं, बड़े अक्लमंद समझते हैं, कहते हैं ये सारा अकल भी नहीं रहनी, कॉन्शियस भी नहीं रहनी, और जिस वित्त जिस पैसा समझ के उठा ये भी नहीं रहना। कहता है ये सारा इकट्ठा तो कर करके, जब जब हम इकट्ठा करते हैं, जब जब हमारे पास कोई ऐसा पैसा आ जाता है जो असल में हमारा नहीं होता या उल्टा सीधा कमाया होता है, हम उस पैसे को सबसे पहले संभालने की कोशिश करते हैं। उसको हम सबसे पहले संभालने की कोशिश करते हैं, जहां दिल करता है वहां रख देते हैं। वहां एक पठानकोट में एक ओवरसियर थे, वो हमारे गांव के थे। तो उन्होंने मेरे को बोला कि मेरे पास एक किताब है, इसको पढ़ना। तो उस बेचारे को ये नहीं पता, गलत किताब भी दे दी, उसके अंदर 500 रुपए भी थे, क्योंकि वो ओवरसियर था। तो जब इनको पैसे मिलते हैं ना, ये किताबों में छुपा देते हैं इधर-उधर। चित चले वित जामनो,
ये जितना हम उल्टा सीधा कमाते हैं, जो दूसरा है वो तो फिर भी हमारी जिंदगी का साथ देता है। जो आ जाता है उसने चले जाना है, कहता साकत डोल डुलाए। और साकत कहते हैं जो परमात्मा से बिछड़े हुए हैं, वो जब माया आई हुई चली जाती है तो ज्यादा दुखी होते हैं। इतनी आने की खुशी नहीं होती जितने जाने का दुख होता है। जैसे फौज में खड़े हो जाए ना, तो उसको क्या 2 कदम आगे चल, तो वो सारे जितने बंदे होते हैं 2 कदम आगे चलते। फिर कहते हैं 4 कदम पीछे चल, फिर कहें 1 कदम आगे चल, फिर कहेंगे 8 कदम पीछे चल, तो वो देखते हैं कि वो 15 कदम पीछे चला गया। तो इसलिए ये जितनी माया है ना, आती नज़र आती है, जाती जब पीछे भाग जाती है, फिर इंसान जो है उसको बड़ा डोलना और घबराना पड़ता है। हाँ जी। बाहर ढूंढ विगुचिए, घर में वस्तु सुथाए। देखो गुरु नानक साहब कहाँ-कहाँ सोच के बात करते हैं, मेरे को समझ भी नहीं आ रही कि वो ये दुनिया इसी तरह से चली आ रही है। बाहर ढूंढ विगुची है, जो बाहर परमात्मा को ढूंढ रहे हैं वो गुआचे हुए हैं। करे अंदर सब अच्छ है, बाहर कुछ नहीं। अपने घर में सौदा है, बाहर कुछ नहीं है। बाहर ढूंढ विगुची है। बाहर ढूंढने से हम धोखे में आ जाते हैं, अपने आप को भी गवा बैठते हैं। कई दफा बाहर ढूंढने से जो आदमी बाहर गया है उसके प्राण उधर ही छूट जाते हैं। बाहर ढूंढ बिगोचिए, घर में वस्त्र सुथाए। सुथाए कहते हैं अच्छी जगह। सुथान कहते हैं वह सुथान सो हरगुन गावो। ये 10 द्वार जो अंदर है, इसको सुथाए कहता है। सारी वस्त ए इंसान तेरे शरीर के अंदर है। अपनी 10वीं गली में नजर मार के देख, जो तेरे को गुरु की कृपा से मिलेगी। ये बाहर के जो दुनियावी गुरु है ना, इनसे नहीं मिलेगी। दुनियावी गुरु का मतलब कहते हैं जैसे ये ज्ञानी या पंडित लोग हैं, ये दुनियावी गुरु हैं। जो शब्द गुरु अलग होता है। बाहर ढूंढ बिगुची है, घर में वस्त्र सुथाए। और घर में ही वस्त्र है जो अच्छी जगह पे रखी हुई है, तेरे कमरे के अंदर है, जिसको गुरबाणी बोले बै सुथान सो हर गुण गाए। उस जगह पे बैठ के सिमरन करना है। हाँ जी, वहां वस्तु है। मन मुख हमें कर मुसी, गुरमुख पल्ले पाए। जो दुनिया वाले हैं, मनमुख जो है, मेरी मेरी करके गुआच जाते हैं, क्योंकि ना तो उनके पास दौलत रहती है, ना उनके पास शरीर रहता है। वो भी जम्मू के वाले हो जाता है। दौलत दुनिया वाले ले जाएंगे, और मन और आत्मा जो इकट्ठी है इसको यम ले जाएंगे। मनमुख हौमे कर मुसी, मुसी मैंने गुआच गई, लुटी गई। गुरमुख पल्ले पाए, जो गुरु वाले हैं, नाम जपते हैं, वो ये सौदा ले जाते हैं, दूसरे लुटे जाते हैं। हाँ जी। साकत निर्गुण आर्या, अपना मूल पछाण। अभी फिर मन को कहा है, ए मन तू साकत बन गया है, तेरे पर भरोसा नहीं रहा, गुरु पर, तेरे को। जिसको परमात्मा पर, गुरु पर भरोसा उठ जाता है, उसको साकत कहते हैं। साकत निर्गुण आर्या। निर्गुण कहते हैं जो उसको नाम ही नहीं मिला। नाम के बगैर गुण होते ही नहीं। तू नाम से खाली है, निर्गुणा है, अपना मूल पहचान। ये देख तू वास्तव में है क्या। अपना ध्यान अंदर कर, अपना आत्मा का साक्षात्कार। हाँ जी। रकत बिंद का एह तनो, अग्नि पास पिराण। रकत बिंद का ए तनु। रकत कहते हैं माँ के खून को, जिसको हम ओवम भी कहते हैं। बिंद कहते हैं पिता के बिंद को। रकत बिंद का एह तनु,
उन दो से ये तन बना है। अग्नि पास प्राण, और तेरे अंदर में प्राण है। जिस प्राणों की गर्मी से तेरे अंदर अग्नि पैदा हो गई है और तू उसकी वजह से जिंदा है। जिस वक्त प्राणों का चलना बंद हो गया, अग्नि भी बंद हो जाएगी। प्राणों का चलना बंद हो, अग्नि मैं 1 मिनट लो लो मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं। रकत बिंद का एह तनु, तनु कहते हैं शरीर, कहते हैं अग्नि पास प्राण। और जब तेरे प्राण चलते हैं, प्राण कैसे चलते हैं, ये इस चीज को जरा सोचना पड़ेगा। जिस वक्त हमारे अंदर में जब तक शब्द है ना, उसमें वाइब्रेशन है, फ्लोर है। और जब हमारे अंदर शब्द है तो वो हलोर है, उसका हमें पता नहीं। उस हलोर से हमारे प्राण चलते हैं, और उस हलोर से जब प्राण चलते हैं तो हमारे शरीर के अंदर अग्नि पैदा होती है। ये सारा, और उसी हलोर से प्राण चलते हैं। उसी हलोर से हमारे अंदर जो पवन वो काम करती है। उसी हलोर से हमारे अंदर ये 5 तत्व जो है हरकत में आते हैं। कहते जिस शब्द ने डेरा उठा लिया तो प्राणों का चलना बंद हो जाएगा, और जो अग्नि है वो भी ठंडी पड़ जाएगी, और कुछ देर के बाद शरीर जो है बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, इसके अंदर कुछ नहीं रहेगा। रकत बिंद का एह तनु, ये शरीर है। अग्नि पास पिराण, और अग्नि जो है शब्द के से प्राणों में हिलोर आ रहा है, प्राणों में हिलोर खून का दौरा है, और सारा 5 तत्व काम कर रहे हैं। कहते तेरे को ये समझ हो चाहिए, जिस वक्त शब्द उठा लिया गया तो प्राणों की हरकत बंद हो जाएगी। जैसे डीजल इंजन चल रहा है, तो डीजल इंजन का जब डीजल खत्म होता है तो वो लास्ट में फप 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 करके बंद हो जाता है। कहते हैं इस तरह इंसान खत्म हो जाता है। रकत बिंद का ए तनु, अग्नि पास प्राण। आगे पढ़े जी। पवन के वस देहुरी, मस्तक सच निशान। पवने के बस देहरी, अग्नि से प्राण चल रहे हैं ना, वो शब्द से प्राण चल रहे हैं, प्राण से अग्नि चल रही है, उसी से हवा चल रही है, उसी से पानी। पवने बस, पवने के बस देहरी, उसके हाथ में देवरी है। यहाँ पवन जो है ना, हवा को नहीं कहा गया। लोग इसके यही मायने करेंगे कि हवा के बस में देवरी है। नहीं नहीं, पवन शब्द को बोला गया। जब तक हमारे अंदर शब्द है, ये देवरी चल रही है। जिसने जिस वक्त वो शब्द का जो असलियत है ना, उसकी निशानी जो है वो मस्तिष्क में है। ये मैंने ज्ञानियों ने नहीं करने। ये गुरु नानक साहब ने जो फरमान किया है, पवन शब्द को बोला है। क्योंकि एक शब्द आता है, उसमें कहता है पवन का वासा, सुन निवासा, अकल कला तर सोही। कहते हैं पवन का वास कहां पर है? कहते हैं 10वें द्वार में अंदर। सुन 10 मार्ग को कहते हैं। अकल कला तर सोई, अकल कहते हैं जिसका कोई कुल नहीं, परमात्मा। कला मैंने पूरी ताकतें लेके परमात्मा तेरे अंदर बैठा है, और वहां पर बैठा शब्द की आवाज तेरे को दे रहा है। ये बात को गौर से सुन लेना। पवन का वासा, पवन हवा को नहीं बोला, पवन शब्द को बोला है। पवन का वासा सुन निवासा, पार ब्रह्म में है। और वहां कौन है? अकल कला तर सोई, वह खुद परमात्मा पूरी ताकतें लेके, कला कला ताकत को बोलता है।
कला ताकतों को बोलता है, बेअद ताकतें हैं, वो लेके परमात्मा तेरे अंदर बैठा हुआ है, उसको तू नहीं पा रहा। बाहरी ढोलकियां बाजे बजा रहा है, लोग तेरे को मत्थे टेकते हैं, तो लोगों को मत्थे टेकता है, खुश होके बना हुआ है। किसी को नहीं पता क्या धोखा हो रहा है हमारे साथ। मैं इसके बारे में दोबारा बोल दूंगा, ताकि ये समझने की जरूरत है, पवने के वस देहुरी, जब तक शब्द हमारे अंदर है ये शरीर चलेगा। पवन से ही हमारा प्राण चलते हैं, पवन जो शब्द से ही सारा सिस्टम चलता है। वो शब्द के द्वारा ही जो 5 तत्व हैं, जो ऑपोजिट है, जैसे आग के ऑपोजिट पानी है, जमीन के ऑपोजिट आसमान है, ये सारे ऑपोजिट तत्व और ये शरीर में इकट्ठे किए हुए हैं। और ये किसके वश में है? ये शब्द के वश में है, हवा के वश में नहीं है। हवा तो बेचारी खुद एक तत्व है। मेरी बात समझ में आ गई ना? हवा तो खुद एक तत्व है, वो इनसे कैसे कंट्रोल करेगी? पवन जो है, शब्द है, वो पांचों तत्वों को कंट्रोल करता है। पवन के वश देहुरी, शब्द अंदर है तो ये देही कायम है। मस्तक सच निशान, अगर देखना है कि वो शब्द कहाँ से प्रकट होता है, तो उसकी निशानी आपको मस्तक में ध्यान करने से पता लगेगा कि अंदर शब्द हो रहा है। वो सच्चे की निशानी, उसकी पहचान ध्यान में आने से मिलेगी। कितना ऊंचा लफ्ज संत बाबा बाबा नानक जी ने कह दिया है, इसको हम नहीं करें। जिन्ने मर्जी ग्रामर के नाल अर्थ करते रहो, लेकिन किसको क्या पता कि पवन क्या है? वो पांचों तत्व को कंट्रोल करती है। वो हवा नहीं है, वो प्राणों को चलाने वाली है। उसी से शरीर में गर्मी है, उसी से सारा कुछ चलता है। इसलिए पवने के वस देवरी, मस्तक सच निशान। और वो सच का जो निशानी बननी है वो क्या है? जब हम ध्यान में बैठेंगे, मस्तक में जब हमारा ख्याल कंसंट्रेट होगा, उस शब्द की साउंड को सुन सकेंगे। आगे चलते बहुता जीवन मंगिए, मुआ न लोड़े कोई। हमारे कहते हम जीते रहे। बहुता जीवन लोड मंगी है, दुनिया मांग रही है। मुआ न लोड़े कोई, कोई नहीं चाहता कि मैं मर जाऊं, क्योंकि मरना आया ही नहीं। मरना आ गया होता तो फिर डरते ही नहीं ना, फिर तो मरना मांगते। जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद वाली बात हो जाती। मरने ते पाइए पूर्ण परमानंद। बहुत आजीवन मंगिए, कौन मांगता है? मनमुख लोग। मुआ ना लोड़े कोए, किसी को मरना पसंद नहीं है। इसकी निशानी गुरु साहिबान से मिलती है। पंचम पातशाह की कितनी उम्र थी? तते तवे पे बैठे और शरीर त्याग दिया। गुरु तेग बहादुर जी के कितनी उम्र थी? जाके दिल्ली में अपना सिर कटवा दिया। भाई तारू सिंह, जिनका लाहौर में खोपड़ी से सिर उतारा गया था, उनकी कितनी उम्र थी? खोपड़ी उतारने के बाद भी जिंदा रहे 22 दिन, क्योंकि इन लोगों को मरना आता था। ये उस सहज की अवस्था जो पार ब्रह्म में है, उसमें जुड़े हुए थे। दुनिया वाले अभी शरीर के काम क्रोध के चस्के में पड़े हुए, वो क्यों मर देंगे? जब हमारी पाकिस्तान से लड़ाई थी ना 65 में, उस लड़ाई में मैं था। जब उनके टैंक को गोला लगता था, वो टैंक कभी बर्बाद नहीं होता था। गोले की आवाज सुन के ही बाहर भाग जाते थे कि मर ना जाए। और जब वो बाहर भागते थे, हमारे जवान उनको गोलियों से पोत देते थे। तो ये मौत जो है ना, इससे डरने वाले मौत के आने से पहले मरते हैं, और जो मौत से नहीं डरते वो कभी नहीं मरते, सिर्फ शरीर छोड़ के अपने घर जाते हैं। बहुता जीवन मंगिए, मुआ न लोड़े कोई। कोई मरना नहीं चाहता, लेकिन जो संत महापुरुष है, वो इस शरीर को धारण करते हैं, इससे काम लेके इसको जैसे का तैसे छोड़ देते हैं। दास कबीर जतन से रोड़ी,
ज्यों की त्यों दादीनी चदरिया, कैसे जैसे शरीर लिया था वैसे छोड़ के जा रहा हूँ, और बाकियों ने ओढ़ के मैली कीनी चदरिया। हाँ जी, आगे चलते हैं। सुख जीवन तिस आखिए, जिस गुरमुख बसया सोए। उसका जीवन को हम सुखी कह सकते हैं जिसके अंदर गुरु स्वरूप प्रकट हो गया। उसको घबराने की जरूरत नहीं है, उसका यार ਉਹਦੇ ਨਾਲ है। वो अपनी मर्जी ਨਾਲ जब शरीर छोड़े गुरमुख आवे जाए निशान। सुख जीवन तिस आखिए, उसका जीवन सुखी कह सकते हैं जिस गुरमुख बसया सोए, जिस गुरमुख के अंदर परमात्मा शब्द प्रकट हो गया। हाँ जी, नाम विहूणे क्या गणी, जिस हर गुर दर्श ना होए। नाम भी होने क्या गिनी घड़ी, जो नाम से खाली है वो किस गिनती में आते हैं, किसी में नहीं आते। वो जैसे, माफ करना बुरा ना मानना इस बात का, जैसे सड़क पे कुत्ता मर जाता है गाड़ी के नीचे आके, ऐसे ही नाम के खाली आदमी मर रहे हैं। दुनिया तो बहुत कट्टी हो जाती है, उसको दुनिया का इकट्ठा होना छोड़ दो। नाम का खाली आदमी का शरीर छोड़ना इसी तरह है, जो मैंने बोल दिया, दोबारा नहीं रिपीट करूंगा। नाम विहुणे क्या गणी, वो किसी गिनती में नहीं आते। उसको कहते हैं कबीर साकत मर गया, कोई ना पूछे नाओ, साकत से सूकर परा, जो अच्छा राखे गाँव। कहते हैं एक गांव में एक परमात्मा के ना जानने वाला मर गया, 2 दिन के बाद कोई उसका नाम भी नहीं पूछता। कहता उसी गांव में एक सूर रहता था, जब वो मर गया सारे पूछते सूर को क्या, सूर क्या कर रहे हो, क्योंकि सूर जो सा था ना, सूर वो गंदगी को खा के गांव को साफ रखता था। साकत बपरा बेचारा मर गया, कोई ना पूछे नाव, साकत से सूकर पला, उस साकर से वो सूर अच्छा है जो अच्छा रखे गांव, जो गांव को साफ रखता था। लोगों को फिक्र पड़ गया वो क्यों मर गया, साकत मर गया तो कुछ नहीं होता। नाम भी होने क्या गणी, नाम से खाली किस गिनती में आते हैं, जिस हर गुरु दर्शन होई, जिसने गुरु के दर्शन ही नहीं करे। हर गुरु वो गुरु जिसको परमात्मा ने भेजा है, जिसका उसके साथ मिलाप ही नहीं हुआ। हाँ जी, आगे चलो। ज्यों सुपने निस पुलियै, जब लग निद्रा होए। कहते ऊपर आए हैं ना कि ये बड़े चितरे हुए तौल कर है, बड़े अच्छे दरवाजे हैं, बड़ा कुछ हुआ। कहते हैं ये सारा कुछ सुन लिया, ज्यों सुपने निस भूलिए, निस कहते हैं रात को, जैसे सुपने में हम रात को भूल जाते हैं। अच्छा मिले तो अच्छा करते हैं, कोई बुरा मिले तो बड़ा आगे पीछे भागते रहते हैं, और कहीं नुकसान हो जाए तो घबराए रहते हैं कि पुलिस ना पकड़ ले। जैसे सुपने में भूला हुआ है, कहता है कितनी देर भूला रहता है, जब तक कहता है निंद्रा आती है तब तक भूलता है ना। अगर निंद्र से जाग आ जाए तो होश आ जाएगी ना। इसी तरह ये जिंदगी क्या है ना, ये सपना है, इसमें दुनिया परमात्मा को भूली हुई है, और जो जम आके जब जगाएंगे ना, तब नानी याद आ जाएगी, ओ हो मैं तो इतनी जिंदगी बर्बाद कर ली। आगे चलते हैं। यूं सरपन के बस जीअड़ा, अंदर हो मैं दोए। यूं सरपन के बस जीड़ा, सरपन कहते हैं माया को, माया को सरपनी बोला हुआ है। इसी तरह ये जिंदगी माया के वश में आके असलियत को भूली हुई है। ये माया सरपनी है। कबीर साहब कहते हैं सरपनी बस्ती तो बस्त शरीरा, जब तक माया है हम जिंदा है, माया से अटैचमेंट है, और जिस दिन माया ने डस लिया उस दिन हम खत्म हो जाएंगे।
यूं सरपनी के बस जीड़ा, इस तरह हमारी जिंदगी सुपने में सांप सरपनी के बस में है। अंतर होमे दोई, और अंतर में होमे की जो दोई पड़ी हुई है, दोई कहते हैं दुहाई। दोई दुहाई को कहते हैं। दुहाई तो जानते हैं ना, उसी को बोलबाला है। अंतर में होमे का बोलबाला है, और सरपनी का राज है, माया का राज है। यूं सरपनी के वस जीड़ा, अंतर होमे दोई। दोई कहते हैं ढंडोरे को, जो ढंडोरा फेरते हैं, दोई फेरते हैं ना, वो ढोल बजाते आते हैं, आज ये होगा वो होगा। ऐसे अंदर माया का ढंडोरा लगा हुआ है। उस ढंडोरे में ही हम सौदा खरीदते बेचते रहते हैं। आगे चले। गुरमत होए विचारिए, सुपना एहो जग लोए। गुरमत होए बेचारिए, सुपना ए जग लोए। पूरी दुनिया देख लो, सारी सुपने में सोई हुई है। अगर किसी को गुरु की शब्द आ जाए, नाम ध्यान में आ जाए, सिमरन में आ जाए, तब उसको समझ आ जाएगी। नहीं तो सुपने में सुपना देख रही है दुनिया। आगे चलते हैं। अगन मारे जल पाइए, ज्यों बारिक दूध है माए। कहते हैं जो आग बुझती है, तो जब उसमें पानी डालते हैं, और जब बच्चे के अंदर भूख की आग लगती है, तो वो बुझती है, दूध, माँ दूध दे देती है। और जो हमारे अंदर माया ने आग लगाई है, वो कैसे बुझती है? अगर तुम मरा है जल पाई है, आग तो बुझ जाएगी जब पानी डालोगे तो। ज्यों बारक दूध है माए, जैसे बारक के भूख लगी तो बड़ा रोता है, चारों तरफ शोर डालता है। वो सारे कहते हैं तेरा मुंडा रोंदा पे, दूध पिया दे, दूध पिया दे। और माँ लेके अपना दूध उसके मुंह में डाल देती है, तो वो शांत होके फिर हंसने लगता है, लता मारता है। कहते हैं ये तो बाहर की बात है। आगे बोलते हैं कुछ और। बिन जल कमल सोनाथी है, बिन जल मीन मराए। पानी के बगैर कमल नहीं खिलता, और पानी के बगैर मच्छी मर जाती है। हाँ जी, आगे चलते हैं। नानक गुरमुख हर रस मिलै, जीवा हर गुण गाए। नानक कहते हैं, नानक अगर गुरमुख, उनको गुरमुखों को ए परमात्मा तेरे नाम का रस मिल जाता है। नानक गुरमुख हर रस जे मिले। ए नानक गुरमुखों को अगर तेरे नाम का रस मिल जाता है, जीवा हर गुण गाए, वो जिंदा हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं तेरा गुणावाद गा के, तेरे सिमरन में, तेरे शब्द में। जैसे बच्चा चुप कर जाता है जब माँ दूध देती है, जैसे मच्छी का बताया है, कमल का बताया है, आग का बताया है। कहते हैं इस तरह जो नाम की इच्छा रखते हैं गुरमुख, जब तेरा हरा रस मिलता है, तो उनको हृदय में शांति और सुख हो जाता है। और वो जब शब्द से जुड़ते हैं तो उनका काम बन जाता है। आज गुरु नानक साहब के 15 शब्द जो है समाप्त हुए, और 3 और रहते हैं इस वाणी में। आगे चलेंगे फिर। अभी सत्संग समाप्त है। दोबारा पढ़ दो जी 2 लाइनें। अगन मरै जल पाइयै, ज्यों बारिक दूध है माए। बिन जल कमल सोनाथी है, बिन जल मीन मराए। नानक गुरमुख हर रस मिलै, जीवा हर गुण गाए। हाँ जी, आज का सत्संग समाप्त है। कल मिलते हैं गुरु कृपा से। सतनाम।